हेलो फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता फ्रॉम द टीम रेड फाइट। और यह जो वीडियो है मैं मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो 10th से 11th मूव कर रहे हैं। तो हम लोग ये जान लें कि अगर 10th से 11th अभी अभी मूव कर रहे हैं तो नया एक फेज है एजुकेशन का, क्योंकि 10th तक की मेनली मेन स्कूल बेस्ड एजुकेशन था जो बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के टारगेट कर रहे थे। अब जो 11th और 12th का है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से हमारा जान रहा है, मतलब कि इस 11th 12th में केवल बोर्ड के लिए हमारा टारगेट नहीं होगा, बोर्ड के साथ साथ हमारी कोई ना कोई कंपटीशन होगा जिसके लिए टारगेट होगा। मेनली मैं अभी एड्रेस कर रहा हूँ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो लोग 10th के बाद ये डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें साइंस ऑप्ट करना है, क्योंकि 10th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस में से जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स और बोर्ड यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस भी है। बट साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं ये वीडियोस को बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आप किस एग्जाम्स को इमीडिएटली टारगेट कर रहे हैं। इमीडिएटली का मतलब कि मैं आपको टारगेट केवल 12th के बेसिस पर जो एग्जाम्स होंगे, जो ये 2 साल की जर्नी के बाद आपको देना है, उन एग्जाम्स को डील कर रहा हूँ। उसके आगे के कोर्स या कैसे हो उससे डील नहीं कर। तो अगर आप लोग 12th में अभी कॉम्बिनेशन साइंस ले रहे हैं तो वो 2 तरह की कॉम्बिनेशन पर आपके कोर्स डिवाइडेड होंगे। एक होगा पीसीएम और एक होगा पीसीबी। कुछ बच्चे पीसीएम को भी ऑप्ट करते हैं तो ये भी एक तीसरी कैटेगरी बोल सकते हैं, बट इन दोनों को डील कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी है। पीसीएम का मतलब हुआ कि मेन सब्जेक्ट में जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो ये सेक्शन जो हो कहलाएगा वो होगा पीसीएम। और मेन सब्जेक्ट में जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो तो वो कैटेगरीज पीसीबी में है। पीसीएम वाले स्टूडेंट अपने आप के इमीडिएटली जो देखते हैं वो है एनडीएस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। और पीसीबी वाले जो कैटेगरीज है वो है मेडिकल एंट्रेंसेस। तो हम थोड़ा सा कर ले कि क्या है मेन कैटेगरीज, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े एग्जाम्स हैं, बट मेजर फील्ड जो मूव कर रही है वो हो बड़े शहर लाइक दिल्ली, पटना, कोटा, हैदराबाद, विजयनगर, विजयवाड़ा में। तो जो होगा वो ये होगा। और पीसीबी वाले बंदे के पास क्या होगा कि चूंकि ये चारों ही सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी चारों को ही मेन सब्जेक्ट में वो आउट कर रहे हैं, जिनकी मार्कशीट में चारों सब्जेक्ट होगा, तो वो लोग दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब कि उनके पास ड्यूअल एलिजिबिलिटी हो जाएगी। इंजीनियरिंग सेक्शन के एंट्रेंस में भी दे सकते हैं और मेडिकल सेक्शन के भी एंट्रेंस। हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि इंपॉर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हमें ऑप्ट करना है। तो क्या है कि जो बच्चे बायोलॉजी में अगर अभी तक इंटरेस्ट को बहुत हाई लेवल तक जनरेट नहीं कर पा रहे, उन्हें बिल्कुल ही रिकमेंड होगा कि मैथ लेने से पहले पूरी तरह से ये चेक कर ले कि उनकी कैलकुलेशन, कलेक्टिवली नॉलेज जो मैथ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का वो सही हो तो ही मैथ ले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन ये हो जाता है कि बायोलॉजी के सेक्शन हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैथ ले लिया, बट मैथ के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल्स के हैं 11th 12th में। अगर टीचर फैकल्टीज आपको अच्छा दे भी रहे हैं और आपकी बेसिक नॉलेज अगर अच्छी नहीं है तो आपको ये टफ लगेगा। और इनकेस बहुत सारे कॉलेजेस हो जाने के कारण इंजीनियरिंग एंट्रेंस में ना भी होता है तो बच्चे ABC कैटेगरीज के कॉलेज ले तो लेते हैं, बट बाद में उन्हें ये चीज बोल सुनना पड़ता है कि आज इंजीनियर बन के भी बेरोजगार। तो उसके पीछे का मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन करने में हड़बड़ी होता है कि नहीं भाई मैथ ही लेना है क्योंकि बायोलॉजी नहीं आती। तो आप अपने आप को क्लियर कर ले कि मैथ लेना इतना आसान नहीं है कि किसी को भी मैथ ले, क्योंकि जस्ट बिकॉज की इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन और सीट मिल जाएगा उसके लिए मैथ ना दे। आप समझे कि ये दोनों में हम लोगों को क्या करना है। तो 2 चीजें हैं जहां पर सिलेक्शन के लिए हम बच्चों से एक स्पेशल बात करना चाहेंगे। जो भी बच्चे स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, जो या फिर हिंदी मीडियम में क्लास 10 तक ये अपनी क्लास की है, उनके लिए एक और चीज डिसीजन लेना होता है कि हम 11th और 12th में
क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अपना जो है वो हिंदी मीडियम्स को फॉलो करे कि इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है जहां पर बच्चों को अपने गार्जियन से भी राय लेने में दिक्कत होती है, या फिर आसपास के बहुत सारे ऐसे सीनियर मिल जाते हैं जो ये बोलते हैं कि बाबू आपका 10th तक हिंदी था तो इंग्लिश ऑप्ट करने में बहुत दिक्कत होगा, ये होगा, परेशानी है, बोर्ड समस्या हो सकती है। तो समझा जाए पहली चीज, इंडिया के लगभग मेजर पार्ट्स में जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, थ्योरीज को बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रोसेस वाइज रखा जाएगा, वो हिंदी ही होगा। मतलब 90% जो फैकल्टीज डिलीवर करेंगे वो हिंदी ही होगा। दूसरी चीज, उनके द्वारा अगर आप इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट करिएगा तो उनके द्वारा केवल नोट्स, इंस्ट्रक्शंस के जो की पॉइंट्स होंगे वो इंग्लिश में दिए, हिंदी रखिएगा तो वो की पॉइंट्स वगैरह भी सब कुछ 100% हिंदी में कन्वर्ट। फायदे और नुकसान देखें। आज इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं रह गया, ये स्किल है। मतलब आपको कभी ना कभी ये चीज अपने अंदर डेवलप करना है। और अगर आप 11th-12th हिंदी मीडियम से करते हैं, इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, तो है क्या कि एंट्रेंस एग्जाम में फैसिलिटीज है आपके पास कि दोनों लैंग्वेज में आपके पास पेपर आता है, इंग्लिश में भी पेपर आता है, हिंदी में है। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो एक छोटा सा फ्लॉज है वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन, अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक NITs, IITs या स्टेट लेवल के टॉप कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जिसे एक दुर्भाग्य ही कह सकते हैं भारत, क्योंकि भारत की एजुकेशन सिस्टम में इस बात को बहुत ही गौर से सोचना चाहिए कि इंजीनियरिंग में या टेक्निकल डिग्री में केवल लैंग्वेज का एक बड़ा कंस्ट्रेंट ना हो जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो। ये मैटर ऑफ डिस्कशन है फर्दर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है चीज कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी सीखते, आपको 12th के बाद इंग्लिश का ही सहारा लेना है। तो जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं तो उन्हें बस ये समझना है कि उन्हें 1 से 2 महीने तक इंग्लिश को अडॉप्ट करने में, समझने में या कुछ नए वर्ड को इंट्रोड्यूस करने में समय लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद उन्हें उनकी नोट्स समझ में ना। नो डाउट ग्रामेटिकली एरर, ट्रांसलेशन एरर या फिर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में एरर हो, बट उनके इंग्लिश वो नहीं है जो कि कभी नहीं सीखे, इवन दो वो कितने भी खराब या अच्छे स्टूडेंट हो हिंदी मीडियम से। हाँ, मेरा कहने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप हिंदी मीडियम ना लें। मतलब आपके पास फैसिलिटी सुविधा नहीं है और आपको लगता है कि नहीं हिंदी ही सेफ है, कंफर्टेबल है, तो आप ले सकते हैं। अब कुछ बात जो डिस्कस करते हैं, इसके कैरियर स्कोप्स या फिर किस तरह के एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसके पैटर्न्स क्या होती है और किस तरह से जाता है। तो देखा जाए, हम लोग PCM में या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हमारे इंडिया में जो मेनली है वो है अपना JEE, मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो 2 सेक्शन में हमारे पास कवर किए जाते हैं। एक होता है इसका मेन और एक होता है एडवांस। ठीक है। JEE एग्जाम का जो मेन है वो है इंडियन जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अनुसार, उसके अनुसार क्या है कि जितने भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं, आज स्टेट लेवल के कॉलेज सारे NITs, सारे IIITs और आपको सारे CFTI, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसमें एडमिशन का एक क्राइटेरिया बन चुका है JEE मेन। JEE मेन की एग्जाम पैटर्न जो लेटेस्ट 2020 में चेंज की गई है, 2020 के अनुसार जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है कि अब टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाए। मतलब एक पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस होंगे। इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि इस 25 क्वेश्चन में
मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होंगे, जो विकल्प के साथ ऑप्शन के साथ जो क्वेश्चन होते हैं, वो केवल 20, 20 और 20 ही होंगे, और रेस्ट 5 क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा जो इंटीजर टाइप होगा, इंटीजर या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप, जिसके लिए आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्स को आपको अप टू 3 डेसिमल तक लिखना, 10 के 3 अनुपात। सारा का सारा जो एग्जाम्स है वो आपका ऑनलाइन है। ये जानने के लिए इसलिए हम आपको पहले ही वीडियोस में इसे बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं 11th 12th, बट टारगेट फिक्स नहीं होता कि किसके लिए पढ़ रहे। 6 महीने 7 महीने पढ़ने के बाद पता चलता है कि बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और फिर उन्हें जाकर कोई टीचर सजेस्ट करता है कि बोर्ड के लिए जब पढ़ना है तो आप 11th पर क्यों फोकस करो, 12th पर। 11th और 12th साइंस की वह बैकबोन है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा भी मिस करते हैं तो आप कभी भी साइंस के बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन सकते, ये गारंटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा पहला टारगेट होता है कि इन सेक्शंस को बराबर तरह से बैलेंस करके चले, बराबर तरह से यूज करके चले, और इसके बीच लैंग्वेज कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, अब है कि जेईई के अलावा भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम में है WBJEE, कॉमेट के, UPSEE, और उसके बाद आपका हो जाता है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अपने एग्जाम्स है, जिसे मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि वो सिर्फ प्रमोशन टाइप की वजह। आप ये कर सकते हैं, क्यूसेट को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेन एग्जाम्स है जहाँ पर MST CET का भी एग्जाम होता है, और बाकी सारे लगभग बोर्ड्स आपको जेईई मेंस की एलिजिबिलिटीज पर एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा जो हम लोग पीसीबी की कैटेगरीज कर रहे हैं, तो पीसीबी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड बेसिस पर मेडिकल के लिए नीट एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो नीट एग्जाम्स में हम पैटर्न की बात करें तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर भी जूलॉजी और बॉटनी, जिसमें हर किसी सेक्शन से 45, 45, 45 और 45 क्वेश्चन होता है। मतलब ओवरऑल बायोलॉजी सेक्शन से आपको 90 क्वेश्चंस कवर करने होते। सब सारे के अंक जो हैं आपको पूरी तरह से बराबर होंगे, और आप यहाँ पर देखिए तो टोटल 180 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस हुए अपने 180, जो सारे MCQ क्वेश्चन होंगे, और इसके 4 मार्क्स 720 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होंगे 75, और वो 4 मार्क्स मतलब 300 का एक पेपर जेईई मेन आपका रहता है, और जो मेडिकल के लिए या मेडिकल लाइन के एंट्रेंस के लिए नीट है वो आपका 720 मार्क्स का होगा, और पैटर्न है। तो आप जो भी लोग आज तैयारी करने के लिए डिसीजन ले चुके हैं 10th के बाद, उन्हें बस ये कहा जा रहा है, हमारी ओर से सजेशन है कि शुरू के 2 महीने अपने आप को एक बेस्ट अटेंशन के साथ पढ़े। ठीक है, जो भी डाउट्स हो पर्सनली बिना किसी हेजिटेशन के फैकल्टी से क्लियर करें, और अगर 2 महीना सेफली जाता है तो शायद आपका इंटरेस्ट बचा रहेगा और एग्जाम को क्रैक करना में आसानी हो। और अगर इंटरेस्ट नहीं बचा रहता है तो कोई उपाय नहीं है, और आपके लिए 11th छोड़ करके आप चुपचाप से बोर्ड के लिए लग जाओ, कोई नहीं। ठीक है, तो हम ये कहें कि हमारे इस वीडियोस के आगे में सडनली में आपको बहुत सारे चैनल्स भी मिलेंगे आपके क्लास वाइज, तो आप उन चैनल्स को देख लेते हैं, उनकी प्लेलिस्ट में आपको 11th के सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियोस को के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसमें बीच बीच पे हम लोग सारे उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे जो नॉर्मल बेसिस पर स्टूडेंट के पास होते हैं। तो हम होप करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो, सिलेक्शन बेहतर हो, और आप बेस्ट पोजीशन को अचीव करें अपने 12th के बाद इस बेस्ट बेसिस के साथ। थैंक यू।